हेलो एवरीवन। आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक इन एन एरे। एक एरे के अंदर हमने दो स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। दिमाग में एक इंट्यूशन आता है कि कैसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। एरे जैसा कि हम सिंपली जानते हैं कि एक स्टैटिक इन नेचर होता है और हर एक एक ब्लॉक पे रखे एलिमेंट को एक्सेस करना, उस पर वैल्यूज असाइन करना या जो भी ऑपरेशन करना होता है हम उसके इंडेक्सेस की मदद से कर पाते हैं। यानी कि अगर एक एरे होता है जो स्टैटिक इन नेचर होता है, उसके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसके इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें दो एंड होते हैं, फ्रंट से और बैक। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और एकदम बेसिक है। इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड कोर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टफ बना दे। तो हम करेंगे क्या कि हमारे पास एक एरे होगा जो फिक्स्ड इन नेचर होगा, दैट इज़ स्टैटिक इन नेचर होगा, और उसके अंदर दो एंड्स होते हैं, फ्रंट और बैक, फ्रंट एंड और बैक एंड। हम इन्हीं दो एंड्स पर हम अपने दो स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ से और बैक एंड से। जब कभी भी मुझे स्टैक वन के अंदर पुश करना होगा तो मैं पुश वन फंक्शन का जो मैं इस्तेमाल करूँगा, और वो करेगा क्या कि एरे के फ्रंट वैल्यूज से, एरे के स्टार्ट से वैल्यूज़ को इंसर्ट करना शुरू करेगा। सिमिलरली जब मुझे स्टैक टू के अंदर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो मैं पुश टू फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा और वो एरे के बैक से एलिमेंट को इंसर्ट करता जाएगा। मैं और कैसे इंसर्ट करेगा इस चीज़ को मैं हैंडल करूँगा टॉप वन और टॉप टू और टॉप वन नाम के वेरिएबल की मदद से। तो मैं करूँगा कि जब कभी भी मुझे स्टैक वन के अंदर पुश ऑपरेशन करना होगा, लेट्स से पुश 1 11, तो टॉप वन अभी 0 को असाइन है तो मैं इसमें 11 करूँगा और इसे मैं आगे बढ़ा दूँगा T1। सिमिलरली पुश 1 10, तो मैं करेंटली जिसे टॉप वन असाइन है उस पर मैं 10 रखूँगा और इसे मैं आगे बढ़ा दूँगा। अब मुझे पुश पुश टू में मुझे 22 असाइन करना है तो मैं 22 करूँगा यहाँ पे और टॉप टू को मैं आगे बढ़ा दूँगा। फिर से मुझे पुश टू करना है 33, मैं 33 यहाँ पे असाइन करूँगा और टॉप टू को मैं आगे बढ़ा दूँगा, आई मीन एक घटा दूँगा। और ये घटाना और बढ़ाने का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक टॉप वन कम है टॉप टू से। दैट्स इट। इस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही था। और जब मुझे पॉप पॉप करना होगा तो मैं सिंपली टॉप वन या टॉप टू की वैल्यू को एक घटा दूंगा और उस पर रखी वैल्यू को जो करेंटली मैं रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। इस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही था। हम इसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। कोड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको देख करके ऐसा लगे कि बहुत आउट ऑफ सिलेबस है या फिर आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है। सो डायरेक्ट बढ़ते इसके कोड की तरफ। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक क्लास दे रखी थी टू स्टैक्स करके, जिसके अंदर कुछ चीज़ें थी। बेसिकली हमने जो है ये 4 फंक्शंस को ही कंप्लीट करना है, बट इस फंक्शन से पहले कुछ और भी चीज़ें दे रखी है। पहले हम वो देख लेते हैं कि वो है क्या। सबसे पहले एक ARR नाम का एक पॉइंटर दिया हुआ है। इस पॉइंटर की मदद से ही हम रन टाइम पे एक एरे बनाएंगे जो 100 साइज़ का होगा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। ये क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट था और डिमांड थी क्वेश्चन की कि जो एरे होगा वो 100 साइज़ का ही होगा। एनीवेज, तो सबसे पहले एरे एरे है, ARR नाम का एक पॉइंटर है, साइज़ नाम का एक वेरिएबल है और टॉप वन टॉप टू नाम के 2 वेरिएबल्स है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर मैंने n की वैल्यूज असाइन करके पास किया हुआ पहले से ही। ये मैंने नहीं बनाया है ना, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड था। बस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके अंदर है क्या सारी चीज़ें। तो 100 साइज़ का हमने एक एरे बनाना था तो साइज़ मैंने n असाइन कर दिया और रन टाइम पे एरे की साइज़ जो है फिक्स हो गई 100, और टॉप वन -1 पे और टॉप टू साइज़। यानी कि अगर ये आपका एक एरे है जो 0 से लेकर के 99 तक जाएगा, ऐसी होता है 100 साइज़ का एरे, तो टॉप वन जो है वो यहाँ पे होगा -1 पे और टॉप टू जो है वो 100 पे होगा, डैट इज़ साइज़। तो ये हो गया टॉप टू।
सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यही चारों फंक्शन जो है जो हमने कंप्लीट करना था। सो ये रहा वो पुश 1 और पुश 2 फंक्शन। सो यहाँ पे दोनों चारों फंक्शंस का डिक्लेरेशन था, पर हम डिफिनेशन कहीं और करेंगे। ये कंप्लीट द फंक्शन टाइप का क्वेश्चन था। सो एनीवेज, सो सबसे पहले पुश 1 में जैसे मैंने बताया कि जब तक टॉप 1 की वैल्यू कम है, स्ट्रिक्टली लेस देन टॉप 2, ऐसा नहीं है कि इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कि आपके पास अगर ये एरे है और आपका टॉप 1 का जो रेंज है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही होएगा और बाकी का टॉप 2, तो यानी जब तक टॉप 1 कम है टॉप 2 से, वो साइन है कि एरे में अभी भी जगह है, आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हो। तो जब कभी भी कोई पुश वन फंक्शन को कॉल करेगा एक वैल्यू के साथ, तो आप करोगे क्या कि सबसे पहले टॉप 1 को इंक्रीमेंट करोगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर में टॉप 1 की वैल्यू -1 असाइन थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो टॉप 1 की पहले वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करोगे, फिर उस पे वैल्यू को असाइन करोगे और देन रिटर्न। सिमिलरली जब कभी भी आपको पुश 2 करना होगा, यानी लास्ट से वैल्यू को इंसर्ट करना होगा, तो करेंटली जो भी टॉप 2 में असाइन जो वैल्यू है उसे आप पहले घटाओगे और फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, यानी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपने वैल्यू को असाइन करोगे, फिर रिटर्न कर जाओगे। जैसे कि अगर आपके पास एक एरे है और टॉप 2 जो है यहाँ पे असाइन है, दैट इज़ साइज़ जो था, साइज़ अगर मान के चले n है तो ये n पे होगा टॉप 2 इनिशियली। तो सबसे पहले आप इसे घटाओगे और फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू पे अपनी इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, पोजीशन पे जो आप अपने वैल्यू को असाइन करोगे और उसके बाद रिटर्न कर जाओगे। सो आई होप आपको ये पुश 2 कैसे काम कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने पॉप 1 और पॉप 1 और पॉप 2 भी बहुत सिंपल है, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि वो कैसे काम कर रहा होगा। तो आप एक एरे के अंदर वैल्यूज़ को तभी पॉप कर पाओगे जब उसके अंदर वैल्यूज़ हो, उस पर्टिकुलर एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये टॉप 2 वेरिएबल को देख करके। अगर वैल्यू ये अगर मान के चलिए 0 है, 1, 2, तो अगर टॉप की वैल्यू इनमें से कुछ है, कहीं पे असाइन है, इसका मतलब एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, अभी आप पॉप कर पाओगे, अदरवाइज आप सिंपली -1 रिटर्न कर दो। लेकिन अगर वैल्यूज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एरे के अंदर अभी वैल्यूज़ हैं, मतलब अभी भी आप फ्रंट से वैल्यूज़ को पॉप कर सकते हो। तो करेंटली जो भी टॉप 1 पे वैल्यू है उसे मैं एक्स में असाइन करूँगा, फिर टॉप 1 माइनस करूँगा और फिर मैं सिंपली इसे रिटर्न कर दूँगा। सेम गोज़ विथ टॉप 2। टॉप 2 में हम करेंगे क्या कि हम बैक से वैल्यूज़ को पॉप कर रहे होंगे, तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि जब तक वैल्यू साइज़ से बड़ी है, यानी टॉप 2 की साइज़ बड़ी है, मतलब टॉप 2 वेरिएबल की वैल्यू साइज़ से अगर बड़ी है, तब तक ही मैं वैल्यूज़ को पॉप कर पाऊँगा। अदरवाइज़ अगर इसमें वैल्यू ही नहीं होगी तो मैं पॉप क्या ही करूँगा। सो जब तक वैल्यू बड़ी है, आई मीन छोटी है, वेरी सॉरी, जब तक छोटी है तब तक मैं वैल्यू को पॉप कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं रिटर्न -1। सबसे पहले टॉप 2 में वैल्यू जो है उसे एक्स में असाइन करो, फिर उसे प्लस करो और उसे रिटर्न कर दो। और अगर वैल्यू साइज़ से बड़ी हो जाती है, बराबर हो जाती है, उस केस में आप -1 रिटर्न कर दो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको डिफ़िकल्ट लगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।